आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में पीएम मोदी से की मुलाकात को बताया सुशासन का प्रतीक। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में लॉन्च किए माउंटेन फायर कंट्रोल रडार और इम्प्रूव्ड आकाश वेपन सिस्टम, देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को दी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राज्यपाल के प्रति अभद्र व्यवहार को नारी शक्ति और संवैधानिक मर्यादा का अपमान बताते हुए विपक्ष। मुंबई टीपू सुल्तान बयान पर कांग्रेस मुख्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात, राजनीतिक विवाद और प्रदर्शन की आशंका। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, भारत पाक क्रिकेट पर राष्ट्रीय हित को नजरअंदाज करने का आरोप, आतंकिस्तान पर कड़ा रुख जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के साथ लग रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन भारत मंडपम में करेंगे। इस समिट और एक्सपो का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामाजिक और औद्योगिक और प्रशासनिक उपयोगों को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम की थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रखी गई है, जिसके तहत एआई आधारित नवाचार, स्टार्टअप, रिसर्च और सार्वजनिक सेवाओं में तकनीकी समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। यह आयोजन नीति निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों और उद्योग जगत और स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक साझा मंच लेकर सहयोग और निवेश के नए अवसरों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। बेंगलुरु में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंटेन फायर कंट्रोल रडार लॉन्च किया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL से इम्प्रूव्ड आकाश वेपन सिस्टम को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा कि स्वदेशी एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन सिस्टम ने खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय किया है। उन्होंने सैनिकों की वीरता की सराहना करते हुए कहा कि रक्षा उत्पादन और तकनीकी सहयोग देने वाली संस्थाएं देश की सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में अहम भूमिका निभा रही हैं और उनके योगदान को पूरे देश में मान्यता मिल रही है। कुछ ही समय पहले जब हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, आप सभी परिचित हैं, तो उस दौरान सारी दुनिया ने देखा कि इंडिजिनस तरीके से डेवलप किए गए एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन सिस्टम्स ने कैसे थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया। फ्रंट लाइन पर जवानों की बहादुरी की, जवानों की वीरता की, उनके काम की तो सभी सराहना करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं और यह स्वाभाविक भी है कि उनकी वीरता का, उनकी बहादुरी का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में आप जैसे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो काम कर रहे हैं, उसकी सराहना भी पूरे देश में आज हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्र के प्रतीकों, संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक पदों पर आसीन प्रमुखों के प्रति सम्मान रखना हम सभी का दायित्व है और ऐसा कोई आचरण नहीं होना चाहिए जो भावी पीढ़ी को गलत दिशा दे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार प्रतिपक्ष है उसमें मर्यादित व्यवहार की अपेक्षा करना कठिन है और हाल ही घटना उसी सोच को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने इसे नारी शक्ति का अपमान बताते हुए कहा कि प्रदेश की राज्यपाल जैसी अनुभवी महिला नेता के प्रति अभद्र व्यवहार विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी की नकारात्मक मानसिकता को उजागर करता है। यह हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, संविधान के व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक प्रमुखों के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखें और कोई ऐसा आचरण न करें जो आचरण देश की भावी पीढ़ी को गलत दिशा की ओर अग्रसर करे। खैर, जिस प्रकार का प्रतिपक्ष है उनसे इसकी अपेक्षा करना अपने आप में एक बेवकूफी जैसा होगा और यही दृश्य हम सबको यहां देखने को मिला है। यह नारी शक्ति का भी अपमान है। एक इतना अनुभवी राजनेता जो सौभाग्य से आज प्रदेश की राज्यपाल के रूप में अपना मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबको प्रदान कर रही है, उनके प्रति इस प्रकार का अभद्र व्यवहार इस समाजवादी पार्टी की वास्तविक सोच को, प्रतिपक्ष की नकारात्मक दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करता है।
महोदय, राज्यपाल जी ने अपना जो अभिभाषण संवेद सदन में प्रस्तुत किया वह सरकार की उन उपलब्धियों को लेकर के भी है जो पिछले 8.5-9 वर्षों के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्राप्त किया है। और मैं कह सकता हूं कि पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने एक अपनी यात्रा तय की है। ये यात्रा अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन का, कर्फ्यू से कानून के राज का, उपद्रव से उत्सव की यात्रा और समस्या से समाधान, अविश्वास से आत्मविश्वास की। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत द्वारा सदन में बेचारे कहे जाने पर बिहार की राजनीति में घमासान मच गया है। विपक्ष का कहना है कि अगर रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग अपराध है तो सही क्या है। मीडिया से बातचीत में कुमार सर्वजीत ने कहा कि मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आज बेचारे रामविलास पासवान जीवित होते तो एनडीए से अलग हो जाते, लेकिन राम भक्त हनुमान सदन में कुछ बोल नहीं रहे। लोजपा रामविलास के विधायक निकम्मे हैं, इन्होंने कुछ भी रामविलास पासवान का झोला भी नहीं उठाया है। तो वहीं लोजपा रामविलास के विधायक माफी की मांग पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि आरजेडी विधायक को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने रामविलास पासवान के लिए बेचारा शब्द इस्तेमाल कर उनका अपमान किया है। कि जब कोई महान पुरुष होते हैं तो उनको इस रूप में याद किया जाता है कि अगर वो बेचारे आज होते तो हम लोग को ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये कोई आपराधिक शब्द नहीं है। एक बड़े नेता को बेचारा कहना, एक बड़े नेता को बेचारा कहना, वो तो मजबूत है ना। आपको मैं बता देता हूँ पत्रकार महोदय कि ये प्रथा रही है इस देश का कि अगर कोई महान पुरुष धरती से चले जाते हैं तो अफसोस, उनको लोग अफसोस करते हैं कि अगर वो बेचारे होते तो आज देश का दलित और ओबीसी सुरक्षित होता। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव की सुनवाई को लेकर कहा यह जांच का विषय है। इसमें हम क्या कह सकते हैं। इसके साथ ही साथ जमा खान केंद्र सरकार के द्वारा 19 केंद्रीय विद्यालय बिहार को दिए जाने पर कहा कि यह बहुत ही खुशखबरी है और खासकर मेरे लिए। मेरे कैमूर में भी एक केंद्रीय विद्यालय दिया गया है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तो जांच का विषय है, जो जांच में आएगा उस जांच का विषय मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या जानता हूँ। ये जांच का विषय है, जांच में जो गलत होगा सही होगा उससे कार्रवाई की जाती है। तो जांच के विषय में मैं क्या बोलूँ, मुझे क्या मालूम। बिहार का 19 केंद्रीय विद्यालय को मंजूरी मिली है। बिहार को 19 केंद्रीय विद्यालय दिया जाएगा। हाँ, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ और बात देना चाहता हूँ। उसमें मेरा कैमूर भी है, मेरा कैमूर जिला भी है। मैं मांग किया था बहुत दिनों से, मेरा कैमूर जिला में भी केंद्रीय विद्यालय का जो स्वीकृति हुई है, इसलिए मैं पूरे केंद्र सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुंबई स्थित तिलक भवन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महाराष्ट्र मुख्यालय है, उसके बाहर एहतियातन भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। यह कदम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल के उस बयान के बाद उठाया गया जिसमें उन्होंने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से की थी, जिसके राजनीतिक विवाद गहरा गया। पुणे में इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखा टकराव और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। संभावित प्रदर्शन और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा कड़ी कर दी है। महाराष्ट्र में एक बयान को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अमित साटम ने हर्षवर्धन सकपाल के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से किए जाने का आरोप है। साटम ने कहा कि यह बयान माफी के काबिल नहीं है और सकपाल को महाराष्ट्र तथा देश की जनता से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सकपाल जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हैं वह एक राष्ट्रीय पार्टी है और उस मामले में उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। साटम ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग से देने की कोशिश नहीं है, बल्कि यह ऐतिहासिक सम्मान और जन भावनाओं से जुड़ा विषय है। 13-14 साल पहले का कोई कागज निकालकर इस प्रकार का नैरेटिव फैलाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। सबसे पहले तो उन्होंने 48 घंटे पहले टीपू सुल्तान की तुलना ये छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ क्यों की, इसके ऊपर हर्षवर्धन सबका स्पष्टीकरण दे। नाक घिसकर वो सबसे पहले माफी मांगे, उसके बाद में बाकी सारे मुद्दों के ऊपर वो बोले।
टीपू सुल्तान को हमारा कल भी विरोध था, आज भी विरोध है और कल भी विरोध रहेगा। टीपू सुल्तान ये आक्रांता था। दक्षिण भारत में हजारों हिंदू मंदिर उन्होंने तोड़े थे, हजारों हिंदुओं का नरसंहार उन्होंने किया था, हिंदुओं का कन्वर्जन उन्होंने किया था। और इस प्रकार के आक्रांता टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ करना यह अक्षम्य है। और सबसे पहले हर्षवर्धन सपकाळ को माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते तो कांग्रेस पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें कोई हिंदू मुसलमान या इस प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। देश के साथ में कौन है और देश के विरोध में कौन है, ये इसके पीछे का मुद्दा है। देश विरोधी, समाज विघातक, आतंकवादी मानसिकता वाली शक्तियों के साथ अगर कोई भी सहानुभूति प्रकट करेगा तो इस प्रकार के कोई भी प्रयासों को हम सहन नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में ऐसी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा बन चुकी है। मुंबई और महाराष्ट्र का रंग बदलने का प्रयास कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां कर रही है। इनके साथ में भागीदारी समाजवादी पार्टी, एमआईएम, कांग्रेस और उबाटा की इनके साथ भागीदारी हुई है। इस प्रकार का चित्र जो है वो हमें सामने देखने मिल रहा है। और अगर उनकी इनके साथ में भागीदारी नहीं है तो वो इस प्रकार के बयान देना और इस प्रकार के कृत्य करना, इसके ऊपर रोक लगाए। मुंबई स्थित तिलक भवन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महाराष्ट्र मुख्यालय है, उसके बाहर भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। यह कदम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल के उस बयान के बाद उठाया गया जिसमें टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बयान के विरोध में पुणे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जहाँ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी देखी गई। संभावित प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती सुरक्षा बढ़ाई ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर बड़े जनहित के विषयों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। और उनके अनुसार सकपाल ने शिवाजी महाराज के विरोध में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है। राजनीति इस समय पूरे तापमान पर है। जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से की, उसके बाद लगातार बीजेपी के अलग अलग कई नेताओं की ओर से हर्षवर्धन सकपाल का विरोध किया जा रहा है। यहाँ तक कि उनकी जो तस्वीर है उस पर जूते भी मारे जा रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ महाराष्ट्र का जो हेडक्वार्टर है, मुंबई के दादर इलाके में स्थित तिलक भवन कांग्रेस का जो कार्यालय है, इसी कार्यालय पर पुलिस का भारी बंदोबस्त लगा दिया गया है ताकि पुलिस की सिक्योरिटी इसलिए लगाई गई है कि ताकि यहाँ पर बीजेपी के समर्थक यहाँ पर आके कोई आंदोलन न करें, कोई पथराव न करें या किसी प्रकार का कोई भी आंदोलन न करें या किसी प्रकार की कोई हिंसा यहाँ पर न हो। पुलिस की तमाम टीम, तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, कई वैन यहाँ पर आकर खड़ी हैं और इसी सिक्योरिटी के बीच कांग्रेस के समर्थक जो कार्यकर्ता हैं, हर्षवर्धन सकपाल की जो सेना है वो भी यहाँ पर खड़ी है। हर्षवर्धन सकपाल के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं कि हर्षवर्धन सकपाल आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के समर्थन में भी यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। सीधे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका। मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता है दत्तू जी, आपका क्या कहना है कि जिस तरह से पूरा मामला है, राजनीति 3-4 दिन से महाराष्ट्र की बहुत ही गर्म हो गई है। अभी ऐसा है कि संसद में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो इनको घेरा है, जैसे एप्स्टीन फाइल का मुद्दा है, नरेंद्र जी के किताब का मुद्दा है, फिर अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया वो टैरिफ का मुद्दा है। ये सब में भाजपा जो है चितपट हो गई है। अब कुछ ना कुछ मुद्दा निकाल के वहाँ से अपना ध्यान लोगों का हटाने का, भटकाने का ये प्रयास है। ये प्रयास सफल नहीं होगा। और हमारे अध्यक्ष जी ने, सकपाल साहब ने कोई भी गलत बात नहीं की, उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। अब कल आपने देखा पुणे में हमारे कार्यकर्ता के ऊपर पथराव किया गया, एक पुलिस बहन भी हमारी जख्मी हुई। और यहाँ पे भी आने का हम लोग उनके स्वागत के लिए तैयार है। सुबह से हम लोग यहीं पे बैठे हुए कि भाजपा वाले हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। स्वागत के लिए आए, लेकिन पुलिस भी यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अभी ऐसा है कि ये राज्य शासन है और गृह मंत्रालय का विषय है कि क्या सिक्योरिटी भेजनी है या नहीं भेजनी है, वो उनका विषय है, वो हम उन पर छोड़ते हैं। लेकिन अगर जिस तरह पुणे में ये लोगों ने अन्याय अत्याचार किया है, मुंबई में नहीं चलेगा, हम लोग चलने नहीं देंगे। हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता सक्षम है और करारा जवाब देंगे। हम आपका क्या कहना है?
जिन्होंने शिवाजी महाराज का अपमान किया वो हमारे माननीय राज्यपाल, उनको आप पद्मश्री देते हो और यहाँ पे शिवाजी महाराज भगत सिंह कोश्यारी की भगत सिंह कोश्यारी उनको आप देते हो और इधर टिप्पू सुल्तान के बारे में बात करते हो और हमने शिवाजी महाराज का अपमान किया बोलते हो। वो सभागृह का नाम आप लोग देते हो। उनको पहले मारना चाहिए। हाँ, उनको अकोला में अगर जूते मारना है शिवाजी महाराज जी का अपमान इस देश में कोई नहीं कर सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का गौरव महाराष्ट्र करता है, देश करता है, पूरा विश्व करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज से किसी की तुलना नहीं हो सकती है, मगर शिवाजी महाराज के नक्शे कदम पर तो कोई चल सकता है। अगर शिवाजी महाराज के नक्शे कदम पर टिप्पू सुल्तान चला, इस तरह की बात महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने कही है और इसके लिए अगर उनको जूते मारे जाते, जो बीजेपी वाले अगर उनको जूता मारना चाहते हैं तो पहले जूते उनको मारने चाहिए जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया। उनको तो आप पद्मश्री से गौरवान्वित कर रहे, उनको पद्मश्री पुरस्कार दे रहे और जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं उनको जूते मारने की आप बात कर रहे हैं। ये दोगली राजनीति क्या है? इनके आका आपका क्या कहना है रघुवीर जी? मेन बात कैसा है, भारतीय जनता पार्टी की आप मानसिकता समझिए। दो नेता ने, एक ने 10 लाख रुपया बोला, एक ने 2 लाख, किस लिए? हर्षवर्धन सकपाल जी की जबान काटने के लिए। बेशक अगर उनके जबान काटने से या उनका अगर इस महाराष्ट्र का कुछ भी भला होता आप काट लीजिए, कोई बात नहीं है। वो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, जो कि कल देखा आपने पूना में किस तरह से पथराव किया, बार बार महापुरुषों का अपमान भारतीय जनता पार्टी करता ही है। कांग्रेस के ना खून में है, ना कांग्रेस से कभी किया है। हमारा काम एक ही है कि देश को आगे बढ़ाना, देश को एकाग्रत करना, देश के राष्ट्रीय एकता के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। और ऐसे ही विचारधारा के हमारे अध्यक्ष श्रीमान हर्षवर्धन सकपाल जी ने कभी ऐसा कुछ कहा नहीं। तोड़ मरोड़ की राजनीति कर रहे हैं जो कि आगे चल के इस देश के भविष्य के लिए धोखा है। सुनिए, इंडिया वॉज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सोनोने साहब का क्या कहना है? पुलिस का बंदोबस्त काफी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, धीरे धीरे पुलिस की जो बल है वो बढ़ता ही जा रहा है कांग्रेस हेडक्वार्टर में। नहीं, हमें तो कोई पुलिस की जरूरत नहीं, हमने कोई पुलिस मांगी नहीं थी। शायद उनको कोई न्यूज आई होंगी कि यहाँ कोई वो लोग आने वाले वगैरह। हम तो खड़े यहाँ सुबह से खड़े और संरक्षण कर रहे हैं। कोई माई का लाल नहीं की तो हमको धक्का दे सके। उनका काम वो कर रहे हैं, हमारा काम हम करेंगे। प्रॉब्लम ऐसा है, हमारे नेताजी हर्षवर्धन जी ने परसों एक बयान दिया। क्या बयान दिया उन्होंने? कि मालेगांव में जो टिप्पू सुल्तान जी का फ्रेम थी वो उन्होंने ना बोला कि लगा, वो तो हमारी पार्टी नहीं है, वो अलग पार्टी ने लगाई थी। उससे ही समझ होती, उससे ये बहस शुरू हुई। जब फोटो निकाली गई तो उन्होंने बयान दिया था कि जो अपने नेता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी, हमारे जो आदर्श है, इस देश का आदर्श है छत्रपति और टिप्पू सुल्तान, ये जो लोग हैं वो अलग अलग टाइम पर छत्रपति जो थे वो मुगलों के खिलाफ लड़े और ये जो है हमारे टिप्पू सुल्तान जी वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। इस देश में स्वातंत्र्य आबादित करने के लिए, हमारा देश के लोगों को स्वातंत्र्य शांति रखने के लिए दोनों ने लड़ाई दी। उसमें गलत क्या कहा? वो उन्होंने कंपेयर नहीं किया। वो छत्रपति और समसमा उन्होंने कंपेयर नहीं किया। उस टाइप पे वो सही थे और इसी टाइप पे ये सही है, इतना ही कहा उसने। और हमारे नेता गांधीवादी है, गांधीवादी नेता है। आज भी वो वर्धा में गांधी आश्रम में जाते हैं। इनके जैसे कोई नागपुर की क्वार्टर में नहीं जाते ये लोग और गलत हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करो, ऐसा कहने वाले हमारे नेता नहीं, कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी वही बात कर रहे हैं। और आज जो घमासान लोकसभा में चल रहा है, वो घमासान हमारा जो ध्यान है वो ध्यान अलग रखने के लिए इनका ये चल रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे देखते हैं कि पुलिस का बंदोबस्त बढ़ते जा रहा है। मुंबई पुलिस के अलग अलग पुलिस थानों से यहाँ पे टीम बुलाई जा रही है। मैं सीधे और कुछ सवाल पूछूंगा। दत्तू साहब, जिस तरह से कल अहिल्यानगर बुल्ढाना में भी आप लोगों के खिलाफ मोर्चे निकाले गए, बाबा साहब सानप करके एक उपाध्यक्ष है बीजेपी के वहाँ के, उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन सकपाल की जो जबान काट देगा उसे 10 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। आप लोग किस तरह से देखते हैं इस बयान को? इसका संज्ञान जो है गृह मंत्रालय लेना चाहिए और यहाँ के गृह मंत्री मुख्यमंत्री एक ही है, उन्होंने इनका संज्ञान लिया होगा ऐसा हम समझते हैं। अब ये उसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं ये देखना लाजमी होगा कि ये उनके ऊपर किस तरह की कड़ी कार्रवाई करेंगे। बाकी उन्होंने जो चैलेंज किया है हम लोग उसके लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हम लोगों ने उसका निषेध किया है और ऐसा कुछ प्रयास किया गया तो उसका भी हम जवाब तरीके से दे देंगे। राघवेंद्र जी, पूरा माहौल जो है इस समय बीजेपी पर आरोप लग रहा है
आप लोग की तरफ भी इशारा किया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम का एक चित्र जो है तैयार किया जा रहा है, सुरक्षा का मामला पैदा हो सकता है। वाकई क्या इस तरह की चीज़ें हैं क्या? नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ आ गई? इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई विषय नहीं है। देश में जो कई सारी संगीन बातें चल रही है, एप्स्टीन को लेके कह दीजिए, उनके मंत्रियों का नाम है, कह दीजिए ना इस्तीफा दे दे। कांग्रेस के जमाने में छोटी सी कुछ बात होती थी, तुरंत सड़क पे उतर के बाटला लेके घूमते थे। एप्स्टीन में पुरी जी का नाम है, बोलिए इस्तीफा दे दे। प्रधानमंत्री जी का नाम है, बोलिए इस्तीफा दे दे। इनको सत्ता से प्रेम है, इनको सत्ता की हनक दिखानी है। आज के इस डेमोक्रेटिक कंट्री में यदि कोई नेता कहता है कि हम जबान काट लेंगे, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य इस महाराष्ट्र का कुछ नहीं है। महाराज जी की जो प्रतिमा, या महाराज जी ने जो हिंद स्वराज की लड़ाई लड़ते लड़ते महाराज जी शहीद हुए, ये चीज को यूटिलाइज करना चाहते हैं, जो कि हम कभी नहीं करेंगे। हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम हाथ बांध के अपना काम करते जाएंगे। किंतु अगर कोई जबान काटने की बात करेंगे, उसको कड़ा जो वो कहेंगे उसका विरोध हम 100% करेंगे। ये हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। ये तमाम कांग्रेस के समर्थक कार्यकर्ता जिससे हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरा संतोष जिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।